कॉन्कर इज अनडाउटेडली द बेस्ट मेंस प्रोग्राम इन इंडिया। कॉन्कर वाज द ओनली प्रोग्राम इन इंडिया जिसने 2025 में पूरे प्रोग्राम से 112 से ज्यादा रैंक्स, 120 के आसपास रैंक्स दिए। थियरी है, पूरा कंटेंट है, पूरे शॉर्ट नोट्स आपको बनवाए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स आपको हैंड रिटन दिए भी जाएंगे, पूरा प्री-वाईक्यू इंटीग्रेशन भी किया जाएगा। ये तरीका है मेंस को प्रिपेयर करने का, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, आपको ये बताना है दैट हाउ डू यू स्कोर इन मेंस, हाउ डू यू अप्लाई द गिवन कंटेंट इन मेंस। कि ऑलरेडी कॉन्कर का कंटेंट एनरिच था, इस बार के लिए और ज्यादा एनरिच किया, 26 के लिए, 27 के लिए और ज्यादा, और फिर उसका भी एनरिचमेंट, उससे ज्यादा एनरिचमेंट मैं अपनी क्लास में कराऊंगा। मुझे बस सर बहुत सारी आंसर राइटिंग करनी है एडवांस लेवल की। देन इन दैट केस द कॉन्कर एडवांस इज द प्रोग्राम फॉर यू। दीज प्रोग्राम्स अगर आप कॉन्कर करते हैं तो आपको कंटेंट के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कहीं और हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर द 5 पेपर्स, 4 जीएस एंड वन से। अगर आप कॉन्कर एडवांस भी करते हैं या सिर्फ कॉन्कर एडवांस करते हैं तो आपको आंसर राइटिंग के लिए कोई और प्रोग्राम में टेस्ट सीरीज भी इवन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंडरस्टैंड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस आई कैन गिव यू इन राइटिंग। देयर इज नो बेटर प्रोग्राम दैट हैज बीन डिजाइन्ड बाय द इंडस्ट्री टिल डेट। कॉन्कर के बाद समरी आती थी, कॉन्कर का भी पार्ट थी। कॉन्कर ज्वाइन किया था, कॉन्कर के नोट्स से। कॉन्कर भी किया था, कॉन्कर के बाद कॉन्कर मेंस में कौन कर दिया, कंकर मींस कॉन्कर के भी पार्ट थी। कॉन्कर मींस कैसे प्रिपेयर किया ये सब? तो कॉन्कर ज्वाइन कर लिया, पिछली बार नहीं किया था। कॉन्कर 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 मटेरियल होंगी। ये इसने उस पे लिखा भी था, कॉन्कर हेल्प मी कॉन्कर पीरियड। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। मेरा नाम सत्यम जैन है एंड आप ये वीडियो है तो प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले देख रहे होंगे, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद। इफ गॉड हैज़ बीन फॉर्चुनेट एंड आपको प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिखने का मौका मिला है तो आप ये वीडियो यहीं पे स्किप कर सकते हैं या फिर किसी दोस्त को रिकमेंड कर सकते हैं। एंड आप कॉन्कर 26 का पार्ट ऑलरेडी होंगे, क्योंकि लगभग हर बच्चा जो मेंस लिख रहा है वो कॉन्कर 26 का पार्ट है ही। तो आप तैयारी करिए, अपना मेंस क्लियर करिए बहुत अच्छे से कॉन्कर 26 के साथ। अब आते हैं उन बच्चों पे जो गॉड हैज़ बिन अनकाइंड, नॉट सो काइंड, अनफॉर्चुनेट, और जो बच्चे आगे तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं। देखिए, अब 2-3 तरीके के बच्चे होंगे, पहले इस पे बात करते हैं। जो एक ये चाह रहे होंगे कि यार हम सर 27 की तैयारी, अब हम यूपीएससी 26 के बाद यूपीएससी से बाहर आ रहे हैं। इफ़ यू आर कमिंग आउट ऑफ द प्रिपरेशन साइकिल, आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हम सीएपीएफ और बीपीएससी के लिए कुछ कुछ फ्री इनिशिएटिव भी लाने वाले हैं, आगे यूपीपीएससी के लिए भी कुछ लाने की सोच रहे हैं, तो ये हम करेंगे। अगर आप साइकिल से बाहर आना चाहते हैं तो फिर अगेन दिस वीडियो विल नॉट बी फॉर यू, बट फॉर स्टूडेंट्स हु एनी हाउ वॉन्ट टू कंटिन्यू फिर 2027, जो 2027 के लिए करना ही चाहते हैं कि नहीं सर यूपीएससी का एब्सॉर्ट पेपर था लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा पेपर समझ में आने लगा है, मुझे अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस आने लगा है, मुझे लगता है कि मैंने इनफ तैयारी करी थी। ऐसे बच्चों के लिए 2027 इज द अटेम्प्ट। 2027 वाले जो बच्चे हैं उनकी एक बहुत बड़ी गलती क्या होगी, उनकी गलती ये होगी, लगभग मान के चलते हैं, चलिए कि 15 जून के आसपास का टाइम मान के चलते हैं। ये बच्चे 15 जून से लेके 31 दिसंबर का जो टाइम है ना, ये जो लगभग 6.5 मंथ्स हैं, इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। आप पिछली बार अगर आप में से किसी ने प्रीलिम्स दिया था और नहीं हुआ था तो बस सोच के देखिए कि आप में से कितने बच्चे जेन्युइनली बोल सकते हैं कि ये 6.5 मंथ जो थे सर, लास्ट टाइम भी इसी के आसपास रिजल्ट आया था, हमने बहुत अच्छे यूटिलाइज किए थे। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद बच्चा प्रीलिम्स पे शिफ्ट करता है तो ठीक है, वहाँ पे फिर कॉम्पिटिशन सबके लिए बराबर हो जाता है। बट जो ये 6.5 मंथ्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग द फैक्ट कि जिस तरीके से अब इस बार बहुत सारे रैंकर्स नहीं बैठे हैं क्योंकि एक अटेम्प्ट बचा है, तो 24 वाले, 25 वाले सारे रैंकर 27 में बैठेंगे। तो उनसे compete करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन 6.5 मंथ्स में आप अपना मेंस प्रिपेयर करो, है ना। साथ में प्रीलिम्स कैसे करना है वो भी एक फ्री इनिशिएटिव हम लेके आएंगे, वो हम बताएंगे, खैर उस पर नहीं जाते हैं। लेट अस टॉक अबाउट कि आपको मान लो मेंस प्रिपेयर करना है 6.5 मंथ्स मेन में। अब पॉइंट ये है कि लेकिन बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो साथ में कोई और एग्जाम, जैसे कि मान लो यूपी का पीसीएस आ रहा है, बहुत अच्छा पेपर है, बिहार का पीसीएस आ रहा है, सीएपीएफ आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, इनकी भी तैयारी साथ में करना चाहता है या करता है। तो ऐसे केस में देयर आर टू थिंग्स। वन इज कि हम सर मेंस की तैयारी करना तो चाहते हैं लेकिन हम टाइम उसको लिमिटेड ही दे सकते हैं, हम अपना पूरा दिन नहीं दे सकते, और बाकी टाइम में हम अपना दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, जो कि फेयर इनफ है। ऐसे में हमने जो प्रोग्राम डिजाइन किया, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, पहले प्रोग्राम के जाने से पहले इसकी नीड समझा देता हूँ। जैसे कॉन्कर, अब आई होप आपको सबको पता ही होगा कि कॉन्कर इज अनडाउटेडली द बेस्ट मेंस प्रोग्राम इन इंडिया, ये तो सबको पता ही होगा। अब मतलब इसमें आई डोंट मतलब किसी को भी शायद अब डाउट नहीं है। इस बार का सब मेंस राइटिंग बच्चा, मतलब हमने ऑफलाइन में तो लगभग सीट्स क्लोज करनी पड़ी है हमें, जबकि मेंस राइटिंग बच्चा है तो वो ऑनलाइन देख रहा है, तो थिंग्स हैव बीन, मतलब वो इट स्प्रेडेड लाइक वाइल्ड फायर। व्हाई? क्योंकि क्वालिटी वैसी थी पिछले साल। जिन बच्चों ने देखा, जिन बच्चों ने आखिर तक फॉलो किया, उनको समझ में आया कि यार मेंस कितना स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर हो गया है। फिर रैंक्स आपने देखी, है ना। कॉन्कर वाज द ओनली प्रोग्राम इन इंडिया जिसने 2025 में पूरे प्रोग्राम से 112 से ज्यादा रैंक्स दिए, 120 के आसपास रैंक्स दिए। तो इट वाज द ओनली प्रोग्राम जिसने ये कमाल करके दिखाया।
कि एक पूरा मेंस प्रोग्राम और वहां से रैंक्स आई हो, मॉड्यूल कोर्सेज से नहीं, एक पूरे प्रोग्राम से रैंक्स आई हो। तो अभी आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखा होगा, बहुत लोगों ने कॉन्कर रैंकर्स ने कॉन्कर बोला है, बट खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। द पॉइंट इज कि जो कॉन्कर 27 का प्रोग्राम है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन 4 दिन आपकी थियरी की क्लासेस होंगी। और अगर आप कॉन्कर एडवांस का भी पार्ट बनते हैं तो फ्राइडे एंड सैटरडे आपकी सिर्फ आंसर राइटिंग की क्लासेस होंगी। अब मेरी बात समझना, कॉन्कर में थियरी है, पूरा कंटेंट है, पूरे शॉर्ट नोट्स आपको बनवाए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स आपको हैंड रिटन दिए भी जाएंगे, पूरा पीवाईक्यू इंटीग्रेशन भी किया जाएगा। बट इन केस इफ समबडी थिंक्स कि सर मेरे को ना थोड़ी एडवांस आंसर राइटिंग भी करनी है, थोड़े से नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं करने, तो आपको हम फ्राइडे सैटरडे को हर वीक रोज फ्राइडे को भी और सैटरडे को भी 10-10 आंसर लिखवाएंगे। तो बेसिकली यहां पे आपके गए 2 घंटे और यहां पे आपके गए 2 से ढाई घंटे। तो हमने आपका दिन का जीएस की मेंस की प्रिपरेशन के लिए हफ्ते में लगभग रोज मान लो बस 2 से ढाई घंटे लिए आपके, 2 to 2.5 आवर्स, एंड वी आर समराइजिंग द एंटायर मेंस प्रिपरेशन। ये तरीका है मेंस को प्रिपेयर करने का। इसके साथ आपके ऊपर कभी भी इतना बर्डन नहीं पड़ेगा कि आप कोई साथ में बाकी एग्जाम ना प्रिपेयर कर पाओ। तो मैं एक बार बिल्कुल क्लियरली समझा देता हूं कि कॉन्कर और कॉन्कर एडवांस में क्या डिफरेंस है बिफोर मूविंग एंड शोइंग यू द फर्दर थिंग्स अबाउट कॉन्कर। अब सबसे खास बात यह है कि हमारे पास सीट्स अब बहुत ही कम बची हैं। बिना लॉन्च के ही लगभग ऑफलाइन की सारी सीट्स कॉन्कर की फुल हो गई हैं। तो दैट इज अगेन अ पॉइंट। 15 से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th ऑफ जून, है ना, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th ऑफ जून, और ऑफलाइन की लगभग सारी सीट्स फुल ही हो गई, थोड़ी बहुत ही बची हैं। तो दिस शोज द ट्रस्ट इन कॉन्कर, आई एम रियली हम्बल्ड बाय दिस ट्रस्ट, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ इतना ज्यादा कॉन्कर का फैल गया है। ऊपर से इस बार का जो मेन राइटिंग बच्चा है उसके लिए हमने पूरा कंटेंट रीडिजाइन किया था, फिर 27 के लिए और रीडिजाइन कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि क्या इसकी पर्टिकुलर अब क्वालिटी है, मतलब किस लेवल पे जाके कॉन्कर जो है परफॉर्म कर रहा है। तो बात करते हैं कॉन्कर की। यहाँ पे सबसे पहले जीएस 1, 2, 3, 4 एस से ये सब डील होगा। इनके क्या क्या रहेंगे, इनके लेक्चर्स रहेंगे, इनमें लेक्चर्स मैं लेता हूं, इनमें लेक्चर्स कुछ रैंकर्स लेते हैं, इनमें लेक्चर्स कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैकल्टीज भी लेती हैं, जहां मुझे लगता है कि अगर कोई फैकल्टी उस पर्टिकुलर सेगमेंट को मेरे से बेटर डिलीवर करेगी तो आई एम ऑलवेज हम्बली एक्सेप्टिंग की कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैकल्टीज रहेंगी, जैसे कि यहाँ पे कपिल सर रहेंगे, यहाँ पे कौशिक सर रहेंगे, यहाँ पे कुछ लेक्चर्स कृतिका मैम के भी हम करा सकते हैं, जो भी मतलब जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे हम लेक्चर्स रविशेखर सर के भी रहेंगे। तो जैसे रविशेखर सर इज सोसाइटी एक्सपर्ट, कृतिका मैम इज हिस्ट्री एक्सपर्ट, हिस्ट्री की बेस्ट टीचर है इंडिया की, कपिल सर इज ज्योग्राफी के सुपर एक्सपर्ट, एंड कौशिक सर साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट आप जानते हैं कि ही टेक्स इट वेरी नाइसली। तो ये कुछ चीजें, ये हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैकल्टीज भी यहाँ पे रखते हैं। रैंकर्स भी यहाँ पे रहते हैं, आपको पता ही है, वी हैव लाइक सो मेनी रैंकर्स हु हैव स्कोर्ड सो गुड, है ना। तो हमारे पास बहुत सारे रैंकर्स यहाँ पे हैं जो इस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो खैर मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से यहाँ पे लेक्चर्स रहेंगे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्कर मुझे ही डिलीवर करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्कर हमेशा मैं डिलीवर करता हूँ, क्योंकि फाउंडेशन पढ़ाना एक बात है और मेंस स्पेसिफिक चीजें बताना, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, आपको ये बताना है दैट हाउ डू यू स्कोर इन मेंस, हाउ डू यू अप्लाई द गिवन कंटेंट इन मेंस, हाउ डू जनरेट पॉइंट्स इन मेंस। अब एक 10 मार्कर के लिए अगर आपको क्वेश्चन में 15 पॉइंट्स और एक 15 मार्कर के लिए 25 पॉइंट जनरेट करने हैं, तो सिर्फ पढ़ाने से नहीं आएगा, जब तक मैं बैठ के सिखाऊंगा नहीं तब तक नहीं हो पाएगा ये। तो खैर दिस इज द पॉइंट। लेक्चर्स के अलावा यहाँ पे ऑब्वियसली कंटेंट कॉम्प्रिहेंसिव ब्लू बुक, जिनके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास नोट्स विल बी मोर देन इनफ, आपको ब्लू बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड इवन शॉर्ट नोट्स दैट आर हैंड रिटन, ये भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब कंटेंट की खास बात यह है कि यहाँ पे कंटेंट जो है वो कुछ बहुत ही ज्यादा एनरिच्ड है, बहुत ज्यादा एनरिच्ड, बहुत ही ज्यादा एनरिच्ड एंड यूनिक है, क्योंकि अब यूनिक कंटेंट की जरूरत जीएस और ऑप्शनल दोनों में पड़ने लगी है। लेकिन इसको फर्दर एनरिच में करा के अपनी क्लास में बताऊंगा। तो आप सोचो कि ऑलरेडी कॉन्कर का कंटेंट एनरिच था, इस बार के लिए और ज्यादा एनरिच किया, 26 के लिए, 27 के लिए और ज्यादा, और फिर उसका भी एनरिचमेंट, उससे ज्यादा एनरिचमेंट मैं अपनी क्लास में कराऊंगा। तो आप सोच सकते हो कि आपके पास कितना यूनिक कंटेंट जो है वो बन के निकलेगा। दिस इज अबाउट द कंटेंट। देन इसमें ऑब्वियसली मेंटोरशिप तो रहेगी ही, मेंटोरशिप इज ऑलवेज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर एंटायर थिंग। तो मेंटोरशिप इसमें रहेगी, पीवाईक्यू सारे मैं इसमें इंटीग्रेट कराऊंगा आपके, तो पीवाईक्यू आपको अलग से कहीं नहीं करने पड़ेंगे, पीवाईक्यू पूरे इंटीग्रेटेड रहेंगे। ऐसे हैंड राइटिंग सेशंस हैं, जैसे इसमें किसी बच्चों को हैंड राइटिंग का कोई इशू आ रहा है तो हैंड राइटिंग सेशंस आर आल्सो एम्बेडेड हियर।
तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरीके से मिलती हैं। एस्से के लिए जैसे आपको स्कोर एनहांसर मिलेंगे, मेरे खुद के लिखे हुए एस्सेज मिलेंगे, आपको टॉपर एस्सेज मिलेंगे, पढ़ाएंगे, हम आपको बताएंगे एस्से कैसे लिखे जाते हैं, बहुत सारी टेम्पलेट बेस्ड क्लासेस रहती हैं, तो बहुत कुछ है कॉनकर में जो आपको पूरा मेंस। अगर आपको ये सब नहीं सुनना और एक सिंपल सी बात सुननी है, तो अगर आपको जीएस में 450 प्लस या 500 तक एम करना है, मतलब जीएस प्लस एससे मिला के अगर 600 में रियलिस्टिकली बोलूं एम करना है, तो कॉन्कर इज द प्रोग्राम फॉर यू, बात खत्म। ये इतनी सिंपल सी बात है यार। तो सर फिर कॉन्कर एडवांस क्या है? अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट प्रिपेयर्ड है, मुझे सर कंटेंट प्रिपेयर्ड है, मुझे कंटेंट नया नहीं चाहिए, मुझे लेक्चर्स नहीं चाहिए, कंटेंट नहीं चाहिए, लेक्चर्स नहीं चाहिए, शॉर्ट नोट्स नहीं चाहिए, मुझे बस सर बहुत सारी आंसर राइटिंग करनी है एडवांस लेवल की, देन इन दैट केस द कॉन्कर एडवांस इज द प्रोग्राम फॉर यू। क्योंकि यहां पे हम आपको फ्राइडे को, सैटरडे को रोज 10-10 आंसर लाइव टाइम बाउंड मैनर में लिखवाएंगे। मैं और रैंकर्स मिलके यहां पे आपका डिस्कशन लिया करेंगे कॉन्कर एडवांस में। और आपको दिस इज नॉट इनफ, ये सारे क्वेश्चन फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस हैं, FYQs हैं, PYQs नहीं, जो फ्यूचर ईयर में आने वाले रिपीट होंगे, करंट अफेयर पे बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस, है ना। तो ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस हैं, और ऐसे हम आपको लगभग 250 to 300 क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग एरियाज पे लिखवाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस रहेगा। नॉट इनफ, हम इसमें आपको हैंड रिटन आइडियल आंसर्स देंगे जो टॉपर्स ने, सब्जेक्ट टॉपर्स ने, रैंकर्स ने खुद से लिखे हैं। दैट इज कॉन्कर एडवांस फॉर यू। ये दोनों जो है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल है। मैं फिर से वही बता रहा हूँ, ऑफलाइन में हमारे पास बहुत ही कुछ कम सीट्स बची हैं, थैंक्स टू द ट्रस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो खैर आपको बेसिक बात समझ में आई कि व्हाट इज द डिफरेंस इन कॉन्कर। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कॉन्कर एडवांस में कॉन्कर इंक्लूडेड है क्या? नहीं बच्चे, ये करना भी मेरे लिए बहुत आसान था, बट इंक्लूडेड नहीं है। कॉन्कर एडवांस का प्राइस कॉन्कर से कम है ना। तो दैट इज द पॉइंट फॉर यू। बाकी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कुछ कुछ और बेसिक समझ में आ जाए। ये कॉन्कर मेंस है भाई, दिस इज ओनली वन प्रोग्राम दैट यू विल एवर नीड। ये सारे जो बच्चे हैं ये सब कॉन्कर के बच्चे हैं, जिनका जो पार्ट ऑफ कॉन्कर रहे हैं किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप देख सकते हैं इन सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिर टेंटेटिव शेड्यूल की बात करते हैं एक बार। तो जैसे मान लीजिए 15 जून से शुरू हो रहा है, तो लगभग लगभग मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है कि 1.5 महीने के आसपास में एक जीएस में आपका कंप्लीट कराऊं। ये मैं कॉन्कर और कॉन्कर एडवांस दोनों की बात कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे मान लीजिए 4 दिन कॉन्कर की क्लास हुई, फिर जो बच्चे एडवांस में हैं उनके लिए 2 दिन और। तो अगर आप कॉन्कर और कॉन्कर एडवांस दोनों में, तो 6 के 6 दिन क्लास हो गई आपकी। अगर आप सिर्फ कॉन्कर में है तो 4 दिन, अगर आप सिर्फ एडवांस में है तो 2 दिन। तो इस तरीके से आपका, मैं तो मतलब अगर किसी को सच में सजेस्ट करूं कि यार 27 के लिए प्रिपेयर करना है, तो कॉन्कर कॉन्कर एडवांस दोनों करके 6 के 6 दिन अपना 2.5 घंटे का स्लॉट एक फिक्स कर दो कि 2.5 घंटे में को यही करना है, मेंस करना है। बाकी टाइम पे अपना जो एग्जाम करना है करो, प्रीलिम्स करो, ऑप्शनल करो, जो करना है करो। बट ये पहले हम जैसे जीएस शो कर रहे हैं, फिर GS4 1 2 ये आपका सेगमेंट है। आप देखेंगे लगभग 1.5 महीना हमने हर चीज को दिया है। और उस 1.5 महीना, जैसे GS2 मेरा कंप्लीट हो सकता है 1 महीने में, थोड़ा कम दिया है, GS में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो 1.5 महीना दिया है। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। आप GS4 को भी देखोगे कि थोड़ा सा 1.5 से कम दिया गया है, 40 डेज के आसपास दिए गए। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि किस पर्टिकुलर चीज में कितना टाइम लगता है। बाकी जो एसए है वो आपके हर ऑल्टरनेटिव संडे होगा ही, तो आपका एसए की क्लासेस भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगी। हम अगर बच्चों की ज्यादा डिमांड रही, तो क्योंकि GS4 इज समथिंग जिससे बच्चे बहुत फेयर करते हैं, तो हम GS4 से भी शुरू करा सकते हैं। ये भी एक चीज, अगर बच्चों की डिमांड रही तो हम ये भी कर सकते हैं कि सर GS4 पढ़ने में मजा आता है, थोड़ा सा अभी अभी इतना सारा GS पढ़ के आए हैं, कुछ नया पढ़ा दो, तो वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विद GS4। जैसे बच्चों की डिमांड रहेगी, वी आर ऑलवेज ओपन टू दैट, ठीक है। बाकी से मैं आपको बता ही चुका हूँ भाई, एडवांस लेक्चर्स रहेंगे, क्रिस्प नोट्स हैं, हाई क्वालिटी वैल्यू एडिशन है, एसए है, सब कुछ, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, है ना। तो ये आप हमेशा देख सकते हो। फिर मेंटोरशिप रहेगी बाय रैंकर्स। बाकी मैं तो हूँ ही मेंटोरशिप देने के लिए हमेशा। और ये सब जो रैंकर्स हैं हमारे, जितने भी यहाँ पे रैंकर्स हैं, ये सब आप देखोगे कि कभी ना कभी कॉन्कर का पार्ट जो है वो रहे ही हैं, है ना। मैं बोल रहा था ना कि 120 प्लस, मुझे 112 का नंबर याद था, पर शायद 122 है वो नंबर, क्योंकि नए नए रैंकर्स आके बता रहे हैं कि सर हम कॉन्कर का पार्ट थे। तो दैट शोज कि भाई बहुत सारे रैंकर्स इसका पार्ट रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है भाई। बात समझ में आई सबको? बाकी ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि हम यहाँ पे आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट दे रहे हैं। जो कंटेंट है प्लीज समझना भाई, जो कंटेंट है वो हिंदी में भी अवेलेबल है, जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक है वो हिंदी में भी अवेलेबल है ना। लेकिन लेक्चर जो है वो, मैं मतलब जैसे मुझे, मैं फिजिकल डेफिसिट ही बोल पाऊंगा, मैं जो भी फिजिकल डेफिसिट की हिंदी होती है वो नहीं बोल पाऊंगा। बस इतना आपको समझना है, अगर आप ये समझ सकते हैं तो फिर कॉन्कर आपके लिए है, ठीक है भाई। बात समझ में आई सबको? क्लियर है? नाउ इफ आई कम टू द प्राइसिंग पॉइंट, तो आपको पता ही है कि अंडरस्टैंड यूपीएससी ने हमेशा पूरे के पूरे सेगमेंट में जो प्राइसिंग वो सबसे कम रखा है। वी हैव मेड श्योर दैट द प्राइसिंग इज ऑलवेज द लीस्ट इन ईच एंड एवरी सेगमेंट। तो मैं आपको दोनों के प्राइसेस बता देता हूँ। कॉन्कर 27 ऑनलाइन एंड कॉन्कर 27 ऑफलाइन, ठीक है।
सिमिलरली कॉन्कर एडवांस आंसर राइटिंग 27 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है, सबको पता है कि यार जो एक जीएस पेपर को कराने के लिए एक टाइम पे इंस्टीट्यूट 25-25 हज़ार रुपये चार्ज करते थे यार। आई स्टिल रिमेंबर जीएस 2 कराने के लिए 25-25 हज़ार रुपये चार्ज किए जाते थे। बट ठीक है, जब से थोड़ा हमने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि बहुत बहुत कम प्राइसेस पे कोर्स को डिलीवर कर पाए, तब तक आप ये देखेंगे कि हमने इस चीज़ को अभी हमने अपने लिए भी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी कम रखे हैं। जैसे दिस पर्टिकुलर थिंग स्टैंड्स एट 8500 में समझना भाई क्या क्या मिल रहा है। ऑल द 4 जीएस पेपर, जीएस 1, 2, 3, 4 एंड एसए, इन सब के लेक्चर्स, इन सब के नोट्स, इन सब के शॉर्ट नोट्स, इन सब पे मेंटोरशिप, सब कुछ है ना, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू इंटीग्रेशन, सब कुछ। फिर सिमिलरली द प्राइस इन ऑफलाइन इज डबल, नो नॉट इवन डबल, द प्राइस इज वेरी मच लेसर देन द डबल। जनरली डबल होता है, लास्ट हमने भी डबल किया था, बट हमें लगा इस बार कि यार हम और कम करते हैं ऑफलाइन में बच्चे के लिए प्राइस, तो हमने काफ़ी इसको रिड्यूस किया है। बाकी कॉन्कर एडवांस में बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था कि हम ज़्यादा पैसे लेंगे, बट नहीं, उसमें हम कॉन्कर से भी कम पैसे ले रहे हैं, तो दिस इज इवन लेसर। और इसका ऑफलाइन का प्राइस सुन के तो आप बिल्कुल चौंक ही जाओगे। इसका ऑफलाइन का प्राइस तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन जितना ही है। द प्राइस इज वेरी 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 लेस फॉर एनी स्टूडेंट्स हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी का पहले कॉन्कर या प्रिवेल या मैड प्रोग्राम या ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम फॉर दैट मैटर। अगर कभी आप अंडरस्टैंड यूपीएससी का पार्ट रहे हैं, या फिर आप अगर दोनों प्रोग्राम साथ में लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल और फर्दर कोई अगर रिडक्शन इन प्राइस है, डिस्काउंट इन प्राइस है, तो वो हमेशा ऑफर कर दिया जाएगा। इस सब की डिटेल, इस सब के जो लिंक्स हैं, किस नंबर पे कॉल करना है, वो सारा का सारा हमने आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट में भी पिन करके दिया हुआ है, राइट। अगर आप चाहते हो तो आपके लिए लिख भी सकता हूँ। इफ यू वांट टू कॉल, यू कैन कॉल ऑन द नंबर इज 83, प्लीज नोट इट डाउन, आई कैन ऑल्सो राइट इट ऑन द बोर्ड। द नंबर इज 8377072252, 8377072252। ठीक है, बाकी आपको अगर मेल करना है तो यू कैन मेल ऑन US student helpline at gmail.com। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेलीग्राम अस ऑन US student helpline। ठीक है, ये आप हमें कभी भी रीच आउट कर सकते हैं, मेल पे, टेलीग्राम पे, फोन पे। आपके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ हो पाएगी वो हम कर देंगे। मैं आपको एक काम करता हूँ, कुछ सैंपल नोट्स भी दिखाता हूँ ताकि आपको और समझ में आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेट अस हैव अ लुक एट दी सैंपल नोट्स। आप मुझे बताओ किसके दिखाऊं। जैसे इकोनॉमी के दिखाता हूँ। इकोनॉमी के जनरली देखा जाता है कि सैंपल नोट्स उतने बहुत ज़्यादा अच्छे होते नहीं, बट आप देखोगे कि सैंपल नोट्स के अंदर ही हमने हर चीज़, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो हाईलाइट करके कीवर्ड देना हो, चाहे वो पूरे चार्ट वगैरह, ग्राफ वगैरह बना के देना हो, एग्जाम्पल्स देना हो, इवन टिल द एक्सटेंट कि हमने हर पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आपके डेटा जो है पीआईबी से उठा उठा के अलग से इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो जैसे सेविंग्स का अलग डेटा, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट का अलग डेटा, कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अलग डेटा, एफडीआईएफ पे अलग डेटा, वो भी बिल्कुल मतलब एकदम अपडेटेड डेटाज हैं, है ना। हर चीज का सब कुछ यहाँ पे, इवन टिल द एक्सटेंट की मैं आपको क्लास में इतनी जगह इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग, एफएओ, यूएनडीपी, ये सब कोट कराऊंगा, मिनिस्ट्रीज के एनुअल रिपोर्ट्स कोट कराऊंगा कि आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं खुद से पढ़ने के लिए। आई कैन गिव यू वन सिंगल स्टेटमेंट, इफ यू डू दीज प्रोग्राम्स, अगर आप कॉन्कर करते हैं तो आपको कंटेंट के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कहीं और हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर द 5 पेपर्स, 4 जीएस एंड 1 से। अगर आप कॉन्कर एडवांस भी करते हैं या सिर्फ कॉन्कर एडवांस करते हैं, तो आपको आंसर राइटिंग के लिए कोई और प्रोग्राम में टेस्ट सीरीज भी इवन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंडरस्टैंड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस आई कैन गिव यू इन राइटिंग। आप इस बात को समझिए। जो लोग कॉन्कर एडवांस की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, मैं उनको लिए समझाता हूं थोड़ा सा। कॉन्कर एडवांस में अगर मान लीजिए हम आपको 300 आंसर लिखवा रहे हैं, 300 आंसर का मतलब हो गया 15 एफएलटीज। अब आप मुझे बताइए 15 एफएलटीज की कोई टेस्ट सीरीज मार्केट में कितने रुपए की मिलती है? यहाँ पे हम आपको ऑनलाइन में 7 के और ऑफलाइन में 9 के की दे रहे हैं, है ना। तो सर इनका इवैल्यूएशन आपको पता है कि मार्केट में आप इवैल्यूएशन ज्यादा सीखते हो, या आपके सामने मैं जब खड़ा होकर बताऊंगा पिन पॉइंटेड कि ऐसे पॉइंट जनरेट करने थे, ऐसे इंट्रो लिखना था, ऐसे कंक्लूजन लिखना था, उससे ज्यादा सीखते हो? आप हमेशा सोचो, फिर आप बाहर इवैल्यूएट करवा लो। अगर आपका मन कर रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप मेरे बताए हुए से ज्यादा सीखे, रैंकर के बताए हुए से ज्यादा सीखे, या फिर आप इवैल्यूएशन ज्यादा सीखे जहां पर्दे के पीछे इवैल्यूएशन है, कुछ पता ही नहीं है कि किन पैरामीटर्स पे इवैल्यूएशन किया जा रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आए। आई होप इन प्रोग्राम्स की इंपॉर्टेंस समझे। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली एक लाइन में बता देता हूँ। For mains preparation, there is no better program that has been designed by the industry till date.
Conquer and Conquer Advanced solves the entire problem for you. Let me say it, Conquer and Conquer answer writing. That would be a better way to put it. Conquer and Conquer answer writing. अगर आपको लग रहा है कि एक ही प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं सर, फाइनेंसिस का इशू है, प्लानिंग का इशू है, तो आप ये देखिए कि आपका मेंस का पूरा कंटेंट एनरिच्ड है क्या. अगर एनरिच्ड है पूरा कंटेंट, आपको कंटेंट की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है, तो आप कॉन्कर एडवांस करिए. अगर आपको लग रहा है नहीं सर अभी कंटेंट एनरिच नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं बने हुए हैं, तो आप कॉन्कर करिए. लेकिन आप ये देखिए कि आप कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, अच्छा करंट अफेयर इंक्लूडेड है कॉन्कर में, है ना. एससी तो मैं बता ही चुका हूँ, एससी की राइटिंग हम कॉन्कर एडवांस में भी कराने की सोच रहे हैं, तो उसकी भी आप टेंशन मत लो. तो खैर मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट एनरिच नहीं है सर, शॉर्ट नोट्स नहीं बने हुए हैं, तो आप कौन कर लो. अगर आपको लग रहा है नहीं सर ये सब तो हो गया, सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है, बहुत बड़े तरीके से टेस्ट सीरीज में मजा नहीं आ रहा है, टेस्ट सीरीज अच्छी होती नहीं है, या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ, तो टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करो, कॉन्कर एडवांस लो. दी कॉन्कर एडवांस लगेगा लाइव टेस्ट सीरीज, लाइव एडवांस टेस्ट सीरीज आप फॉर यू, है ना, जिसमें आपका एनरिचमेंट भी होगा, हैंड रिटन आंसर्स भी मिलेंगे आपको, सब कुछ होगा. समझ में आई बात. तो दिस इज द डिफरेंस इन कॉन्कर एंड कॉन्कर एडवांस. वैसे ही सीट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट अबाउट टू फिल हैं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू गाइज, ताकि हम एक लंबी 6 महीने की जर्नी जी सकें, और इस 6 महीने की जर्नी में हम साथ में मिलके बहुत अच्छे तरीके से जो पूरा का पूरा मेंस है उसके 5 पेपर्स को डेवलप कर सकें, ताकि प्रीलिम्स के बाद, भगवान करे आपका प्रीलिम्स निकले यार, और प्रीलिम्स के बाद ऑल दैट रिमेन्स इज कि सर ये शॉर्ट नोट्स मैंने अपने खुद के बना लिए थे आपकी क्लास से, इसको मेरे को रिवाइज करना है, और बस आप बोलो टेस्ट लगाने हैं. That's it. That is the ultimate aim. That is the ultimate agenda. Please make sure that you are on time and we are doing the classes. For any other queries, call on the given number and we are available for you. Thank you so much. All the very best. May God bless you. अगर by chance prelims नहीं हुआ है तो please stay strong. Take a wise decision. See कि आपको यूपीएससी की जर्नी में रहना है या बाहर आना है. अगर रहना है तो कॉन्कर 27 के साथ रह के मेक श्योर कि आप साथ साथ में कुछ और प्रिपेयर कर लो. अगर कुछ और प्रिपेयर नहीं करना चाहते हो तो कॉन्कर तो फिर भी आपको करना ही चाहिए. Thank you so much. Please take care. All the very best. Signing off. Jai Hind.